Hello, dears. I welcome all of you to the amazing platform of Science with Jawad. Dears, as you know that it is the third lecture of cell structure and function. आज हम लोग इस लेक्चर में सेल साइज के बारे में बात करेंगे और शेप ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर खत्म करने के बाद फिर हम लोगों का जो इंट्रोडक्टरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ये वाइंड अप हो गया। इंडियंस को मैं एक मैसेज दे रहा हूं कि आप लोगों के एनसीईआरटी में यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में भी बताया है। पाकिस्तान के बुक्स में नहीं है, पाकिस्तान के जो बुक्स में वो थोड़ा सा स्लाइटली टच किया हुआ है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं प्रोकैरियोट्स का जो लेक्चर्स होंगे वो मैं इधर टच नहीं करूंगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिर्फ आप लोगों को यूकैरियोट्स का पढ़ाऊंगा और जो प्रोकैरियोट है वो चैप्टर नंबर 6 जो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट किंगडम ऑन एरा बना हुआ है, तो वहां पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आप लोगों का उस टाइम वो भी फ्रेश होगा, ये जो आगे उसके साथ पढ़ोगे वो भी फ्रेश होगा। अभी अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं उस टाइम तक आप लोग थोड़ा रिमेम्बरेंस रख करने के लिए थोड़ी इश्यू आएगी, इस वजह से मैंने सोचा कि वो फिर वहां पे अटैच कर दो। So our today's topic is about cell size. As you know all that the longest cell is nerve cells. लॉन्गेस्ट सेल्स हम लोगों के पास क्या है, ये नर्व सेल्स पाए होते हैं। से ये सब याद रखो कि विच सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप लोगों के पास नर्व सेल्स होते हैं। और लार्जेस्ट सेल्स क्या है, ऑस्ट्रिच एग सेल्स होते हैं। ओके, इस तरह एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरियम, आप लोगों के पास एक बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज है वो हम लोगों के पास कितना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर है। अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन एमसीक्यूज में नहीं डाला तो आप 1 to 2 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो। ओके, कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 1 to 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, तो आप लोग खुद डिसाइड कर दे कि अगर 3 to 5 माइक्रोमीटर था तो वो कर दे, अगर वो नहीं था तो फिर 1 to 2 माइक्रोमीटर कर दे। इसी तरह आरबीसी का ये देखो, यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक सेल्स की बात नहीं की, मैंने थ्रू आउट द होल सेल्स आई टॉक्ड, लेकिन इधर आरबीसी सेल्स की इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नीट जो आपके एनसीईआरटी बुक में वहां पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान के बोर्ड में किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन वहां पे लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया कि आरबीसी सेल या इसको हम लोग इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसका जो साइज है वो 0.007 माइक्रोमीटर होता है और इसका जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर है। ये आप काइंडली याद रखें। और उसके साथ एक एवरेज यूकैरियोटिक सेल हम लोगों के पास जो साइज है वो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होता है। I hope all of you have gone through from it. The next is shape of cells. हम लोगों के पास कितने किस्म के शेप ऑफ सेल्स होते हैं, आपके पास राउंड या बाइकनकेव। आरबीसी के सेल्स जो है ना उन लोगों का शेप या राउंड होगा या क्या होगा, बाइकनकेव होगा। ओके, ये आपके राउंड या बाइकनकेव आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा होगा। और जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर डिफेंसिव सेल्स, ओके, दैट आर अमीबॉइड स्ट्रक्चर। अमीबा की तरह आप लोगों के पास जो WBC का जो शेप है वो किसकी तरह है, अमीबॉइड यानी अमीबा की तरह है। कोलमनर इपिथेलियल सेल्स, ये जो है ना इन लोगों की इसका सेल्स का जो शेप है ये इस तरह पाए जाते हैं, कॉलम की तरह होते हैं। किसकी तरह को होते हैं, कॉलम की तरह होते हैं। ये आप लोगों के पास ट्रेकिया में मिलते हैं। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी डक्ट है ना जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया में आप लोगों के पास क्या मिलते हैं, ये कोलमनर एपिथेलियल सेल मिलते हैं। जो ब्रांच्ड सेल्स है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ब्रांच सेल्स। आप लोगों के पास ब्रांच्ड सेल्स कौन से होते हैं, वो नर्व सेल्स होते हैं। सही है। लास्ट वन है मेसोफिल सेल्स का जो शेप है वो राउंड होते,
या ओवल शेप होते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स को मसला करेगा कि यार ये मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं। पंजाब बोर्ड में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि मेसोफिल सेल्स। ये मैं आपको बताता चलूं कि cells of leaves are called mesophyll cells। ओके, जो आपके पास मेसोफिल सेल्स, जो लीव्स के जो सेल्स है, उस सेल्स को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में, बायो में हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं। यहाँ तक होप आप लोगों को मसला नहीं होगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेल साइजेस भी हुआ था, स्ट्रक्चर भी हुआ था। अभी हम लोग एक यूकैरियोट को शुरू कर देते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाए जाते हैं। ओके, यूकैरियोटिक सेल, हम लोग यूकैरियोटिक सेल को इंटर कर गए। यूकैरियोटिक सेल, आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जितने भी हम लोगों के पास यूकैरियोटिक सेल है, उन सब में आप लोगों के पास वेल डिफाइंड, क्योंकि आपके पास मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि यूकैरियोटिक का मतलब ही यही है कि जो आप लोगों को यू का मतलब ये था कि ट्रू, कैरियोटिक तो कैरियन से निकला हुआ है। ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फर्स्ट पॉइंट, they contain well defined nucleus। क्या होता है well defined? they contain well defined nucleus, well defined nucleus। और इसी तरह एक यूकैरियोटिक सेल में, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई है। क्या हुई है? एक्सटेंसिव, एक खास कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई है। अभी ये कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए कि ईच ऑर्गेनेली, जितने भी हम लोगों के पास ऑर्गेनेली है, ईच ऑर्गेनेली हैज देयर स्पेसिफिक स्पेस। आपके पास हर एक ऑर्गेनेली जो है ना, इसका एक अपना स्पेसिफिक स्पेस जगह होता है। उससे ना ये इस तरफ जाती है न इस तरफ है। जैसे हम लोगों के पास ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस विच इज ब्रेन ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे सेल के आउटरमोस्ट पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू होता है। ये हर सेल में इसी तरह होगा। जो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई है, इसका मतलब इसका स्पेस यही है, ये बिल्कुल भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और उसके साथ तीसरा पॉइंट आप ऐड करते चलिए जाए कि जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, यानी आपके पास जो यूकैरियोट्स में, उसमें मुख्तलिफ किस्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होंगे। जैसे आप लोगों के पास लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज है, वैक्यूल है, ईटीसी, इसको हम लोग पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि आप लोगों के पास जो यूकैरियोटिक सेल्स है ये आइडेंटिकल है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, आपके पास जो सेल्स है यूकैरियोटिक, ये डिफरेंट होते हैं। सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स आर डिफरेंट। ये आप लोगों के पास क्या है? डिफरेंट है, वेरी करते हैं।
जैसे आप लोगों को मैं बताता चलो कि प्रोटिस्टा के अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, फंजाई के अलग, डायटम्स, यूग्लेना, यूग्लेनाइट्स, एनिमल सेल्स, प्लांट्स, तो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स। अभी देखो इसमें एक ये फर्क भी आ रहा है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आपके पास जो एनिमल सेल्स है उसमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां पे वो लोकोमोटरी मोड ऑफ लाइफ है, तो सेल्स में कुछ वेरी करते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, अभी कुछ जरूरी बातें इसको भी नोट डाउन कीजिए कि सेल विदाउट सेल विदाउट सेल वॉल, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है जो अभी मैं करने जा रहा हूं। ये आपको लास्ट टाइम ये टेस्ट एमडीकेट में भी आया था और नीट के किसी इंडियन के किसी पेपर में मैंने देखा था कि सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड, वो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड, सो यू पीपल मस्ट बी टेलिंग दैट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। यानी आपके पास अगर कोई एक सेल हो, उस सेल में से अगर मैं सेल वॉल को खत्म करूं, डिमिनिश कर दूं, निकाल दूं, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और इसी तरह सेल विदाउट non-living materials is called, यानी एक सेल में आपके पास जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल्स है उसको अगर आप वाइंड अप कर दो, सेल से निकाल दो, तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको फिर हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। एनी कंफ्यूजन टिल टू हियर? फिर तीसरा पॉइंट, सेल विदाउट, इसी मतलब है सेल विदाउट के लिख लेता हूं, सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस के बगैर सेल को फिर हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल without cytoplasm, cell without cell organelles, cell without cytoplasmic organelles is called, हम लोग क्या कहते हैं? सेल विदाउट, इसको हम लोग फिर साइटोसोल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी थोड़ा रिवाइज करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का आप लोगों को मतलब पता चल गया होगा कि हर एक ऑर्गेनेल की एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, और उसके साथ आप लोगों के पास जो सेल यूकैरियोटिक सेल में वो आप लोगों के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यूकैरियोट, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम etc। ओके, फिर दूसरी बात आती है कि जो सेल के जो यूकैरियोटिक जो जितने भी सेल्स है वो वेरी करते हैं। जो मेन जरूरी बात कि सेल विदाउट सेल वॉल, ये लास्ट टाइम यह इस एमसीक्यूज बनना था, इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूं कि जरूरी बात, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट नॉन लिविंग मटेरियल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, cell without nucleus is called cytoplasm, and cell without cytoplasmic organelles is called cytosol। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो होगा वो इंशाल्लाह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा। तो टिल टू हियर, थैंक्स।